हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है आपके जीवन में। ठीक है, आपकी किस्मत आपके जीवन में क्या चीज़ें लेकर आ रही है आगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ की रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो या तो कार्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर है ये ऑप्शन और आराम से सेलेक्ट कर ले। फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है, क्या चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक ये है और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग होगी। आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। आपके सजेशन बहुत ही मेरे लिए वैल्यूएबल होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, द सोर्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords, the burden, और यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है। सो साइंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांग है। फायर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और फिर यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो करेंट एनर्जीज आपकी यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आप जो है इस मूड में हो कि अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके ऊपर जो भी बर्डन है, जो भी टेंशन है, उसको लाइटली लो। ठीक है, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप से, आप इस टाइम पे रिलैक्स करना चाहते हो। आप चाहते हो लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। हो सकता है आपको किसी ने समझाया है कि लाइफ में जो मुसीबतें हैं वो तो चलती रहेंगी, लाइफ में जो बर्डन है, लाइफ में जो टेंशन है वो तो चलता रहेगा, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। तो समवेयर मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला है, या तो आपके सामने कोई एक्सपीरियंस आया है जिसके चलते आपको लगता है कि लाइफ जो है वो बीतते जा रही है, यानी कि लाइफ का जो समय है, हर एक मोमेंट वो खत्म होते जा रहा है, तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय भी किया जाए। समवेयर ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, एंड समवेयर सेल्फ ग्रूमिंग, ये सभी चीज़ें दिखती है। अपनी केयर करना, खुद से प्यार करना। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट हुआ है जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी को पसंद कर रहे हो, या तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है, कुछ ऐसा रूटीन, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आइडियाज़ आना जिसको लेके आप काफ़ी पैशनेट हो। साथ ही साथ आपको एक मौका मिल गया है कि आप अपने लाइफ को दूसरे तरीके से देख सको, जहाँ पर काफ़ी इंजॉयमेंट है, काफ़ी खुशियाँ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ से परेशानियाँ चली गई हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि लाइफ में परेशानियाँ होते हुए भी आप अभी मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि इसको इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ये दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एंड 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हो सकता है आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों से प्यार करना सीख रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो,
बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ दिख रही है। साउंड इज समथिंग इम्पॉर्टेंट है, तो साउंड से रिलेटेड आपका कोई काम है, ओके, कोई आप में भी साउंड से रिलेटेड कोई आपका इंजीनियरिंग वर्क हो, तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही है। यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क, समथिंग लाइक दैट, और यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन। तो यहाँ पर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है आपके लिए, क्या चीज़ें आ रही है, आपकी किस्मत क्या लेके आ रही है आगे। आप में से कुछ लोगों को कुकिंग का शौक हो सकता है आप कुछ घर में नया बनाना ट्राई कर रहे हो, नई डिशेज, नई क्यूजीन्स आप ट्राई कर रहे हो, ओके। We have the Magician, Four of Pentacles, the Devil, क्या चीज़ें लेके आ रही है आपकी किस्मत। We have Seven of Swords, फिर से आया है आपके लिए न्यू बिगनिंग, Ace of Cups and Two of Pentacles। सो आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक पैटर्न को दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब ये टॉक्सिक पैटर्न, वी हैव सेवन ऑफ सोर्स, हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई एडिक्शन है आपको, या फिर हो सकता है मनी से रिलेटेड कोई आपकी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मनी लॉस हो गया है, या आपने पैसे किसी को दिए थे, वैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। और आप या तो एडिक्शन में हो या किसी चीज़ को लेके काफ़ी अगर परेशान हो, तो वो चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है, ठीक है, जिसको आपने होल्ड कर रखा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं, और हो सकता है आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो, आप कोई बोल्ड स्टेप लेना नहीं चाहते हो, तो इस टाइम पे आप डिसाइड करोगे उस टॉक्सिक पैटर्न को ख़त्म करने के लिए। वी हैव द डेविल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप किसी के साथ, हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या आपके बिजनेस में आपके काम है, ठीक है, तो आपके अंदर पावर आ रही है। वी हैव द मैजिशियन, ओके। आप जिस भी मुसीबत में फंसे हुए हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको परेशान कर रहे हैं, और ये टॉक्सिसिटी है जो आपके लाइफ में है, तो अभी आपके अंदर वो पावर आ रही है। वी हैव द मैजिशियन, वो आइडियाज़ आ रहे हैं जिससे कि आप इस मुसीबत से कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगा के उससे बाहर निकल रहे हो, और अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एक नए रास्ते पे जाने के लिए आप रेडी हो रहे हो। फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, आप सेविंग्स करने के लिए रेडी हो सकते हो, या फिर आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कुछ पैसे से रिलेटेड आपके सेविंग्स या कहीं इन्वेस्ट करना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। आपके दिमाग के ऊपर कोई बोझ था, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को बैलेंस करना सीख पाओगे। कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई बात आपके पार्टनर की आपको चुभ गई है, वो सभी खत्म होंगे। एंड एस ऑफ कप्स है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया साइकिल बिगन होता हुआ दिख रहा है, और आप इसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर पावर आती हुई दिख रही है। द मैजिशियन का कार्ड है, तो समवेयर जो भी अभी आगे होने वाला है ना आपके लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पावर आपके हाथ में आ रही है। यू आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एक्शन, और वो एक्शन समवेयर बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखती है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। नंबर 15 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थ डेट हो सकता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अ सेलिब्रेशन, वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। मैंने आपको कहा आप अभी अपनी लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है आपके घर पे कोई वेडिंग है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो रही है, कोई बर्थ अनाउंसमेंट, ओके। तो आपकी किस्मत आगे आपको इंजॉय या सेलिब्रेट करने का मौका, जश्न मनाने का मौका देने वाली है। किसी के घर पे कोई वेडिंग हो सकती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है, और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में आपको इंजॉय करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। वी हैव द ड्रीमर, अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ फूल का कार्ड है, तो आप किसी चीज़ से भी डरने वाले नहीं हो। जो भी चीज़ आपको डरा रही थी, डेविल का कार्ड है, उसके सामने आप खड़े होगे, और उस डर से, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो भी है, वो डर, ठीक है, चाहे कुछ बुरा हो जाए, कोई मेरी बातें दूसरों के सामने बोल दे,
किसी के साथ सीक्रेट शेयर किया हो, तो वो सभी चीज, उस चीज़ों से आप डरने वाले नहीं हो, ठीक है, उसको फेस करने वाले हो, आपके अंदर पावर आती हुई दिख रही है। वी हैव अवेकनिंग, लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्पोररी स्टैंडस्टिल एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड आ रहा है। समवेयर मुझे डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो चेंज हो रहा है लाइफ को लेके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप अभी सोच रहे हो कि लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है वो तो चलती रहेगी, बट अभी आपके लाइफ के देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। आप लाइफ को प्रॉब्लम्स के साथ इंजॉय करते हुए यहाँ पे सीखने वाले हो। ओके, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1, हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। आई हैव गॉट 2 कार्ड्स, यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए आप किसी यंगर मैन, कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप बन सकती है जो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन कैन बी अ मैन, ठीक है। यहाँ पर मैन की बात की जा रही है। रिंग है, अ मैरिज विल टेक प्लेस। ओके, यहाँ पर आपके लिए अ वेडिंग है और यहाँ पर अ मैरिज है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी की बात स्टार्ट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है और आप लोगों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है और वो पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ओके, तो यहाँ पर अवेकनिंग आया है, तो आपकी जो अवेकनिंग होने वाली है, आप कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसी जर्नी आपके लाइफ में हो रही है, कुछ ऐसा चल रहा है आपके लाइफ में, वो चीज़ें खत्म होंगी और उस चीज़ों से आप सीखने वाले हो, ठीक है। आपको और ज़्यादा वाइज बनाने वाली है वो चीज़ें। वो कहते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जिसको आप सीखोगे और लाइफ में आगे चल के आपको काम देगी, ठीक है। वैसी चीज़ें आप सीखने वाले हो। सो आई हैव दिस कार्ड, where is the card? Yes, these 2 cards. रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो यहाँ पर भी आपके लिए सेलिब्रेशन है, तो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। रोमांस, तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप आती हुई दिख रही है, किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनना दिख रहा है। ओके, या किसी ऐसे पर्सन के साथ मिल सकते हो जिनको आप डेट करने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले हो। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पर उस चीज़ों के लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है वो आप ट्राई कर रहे हो उस चीज़ के लिए, बट वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। ओके, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो बट उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको और ट्राई करना पड़ सकता है। हार्ड वर्क अहेड से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। एंड डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप एज में बड़ी हो अगर आप फीमेल हो तो, और यंगर मैन का रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, वाइस वर्सा भी आप समझ सकते हैं। एंड सीजर है, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ी निराशा आपके हाथ लग सकती है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपको फेरी की तरफ से क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Come together का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके लिए आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोग आके आपको आइडियाज़ दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे टीम वर्क की बात की जा रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है कोई काम का, तो आप टीम वर्क करें, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। विश वाइजली, ठीक है। आप जो भी विश करते हो उसको सोच समझ के विश करें। अगर नेगेटिव चीज़ों को विश कर रहे हो तो वही मैनिफेस्ट हो रही है। अगर बार बार आप नेगेटिव चीज़ों को ही सोच रहे हो, हमारे साथ बुरा हो जाएगा, हमारी विश पूरी नहीं होगी, तो वो एक तरह का ऑब्स्टिकल है, ठीक है, वो रुकावट है। तो आप जो भी विश कर रहे हो वो सोच समझ के विश करें और अच्छा विश करें, सो दैट आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही आए। यहाँ पे फ्रेंडशिप है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए फ्रेंडशिप आता हुआ दिख रहा है। Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए टीम वर्क की बात की जा रही है।
अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आप काफ़ी अकेले हो तो आपको अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अकेले आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रेशर ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली वर्क शेयर करना चाहिए या तो फिर एटलीस्ट एडवाइस लेना चाहिए। यहाँ पे अगेन सेलिब्रेशन है, तो आपके लिए सेलिब्रेशन डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। एंड इस सेलिब्रेशन में आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, मैरिड हो तो काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर आप जिसके साथ हो अभी रिलेशनशिप में, उनके साथ आप डेट पे जा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है। इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत आपके जीवन में क्या चीज़ें लेकर आ रही है आगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जितनी रेजोनेट होती है आप रखें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ओके, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2, सो आई कैन सी विजन जहाँ पर मुझे इंजरी दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई इंजरी हुई है, कोई वुंड, ठीक है, कोई चोट लगा हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई छोटा मोटा चोट लगना, जैसे हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, ठीक है, कहीं। नेक्स्ट से आपके लिए हमें क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, हीलिंग, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है साथ साथ, क्या बात है। अंडरस्टैंडिंग, बर्डन, सॉरो, 9 ऑफ सोर्ड्स, एग्जिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि अगर आप फिजिकली, अगर आप मेंटली या किसी भी तरह से आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बर्डनड हो, ठीक है, सेहत खराब है, रातों में नींद नहीं आ रही है, सेहत का अच्छा ना होना, अच्छा फील ना करना, उन चीज़ों से आप सबसे पहले तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, या तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब है या तो आपके स्पाउस की तबीयत ख़राब है, ठीक है, और या घर में किसी और की भी हो सकती है। बट यहाँ पे सेहत ख़राब के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कोई छोटी मोटी चोट लगी है और उस वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानियाँ आती हुई दिख रही है। आप बहुत परेशान से दिख रहे हैं। इस टाइम पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों को सुन रहे हो, दूसरों के गाइडेंस को ले रहे हो, और उन गाइडेंस में से कुछ लोगों की बातें ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत डिमोटिवेट किया जा रहा है, या तो हो सकता है आपको सही एडवाइस नहीं दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बहुत भला बुरा कहा गया है आपके लुक्स के लिए, या कुछ ऐसी बातें कही गई है जहाँ पर आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे पर्सन की बात को सुन रहे हो जो आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को दूसरों के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उस जर्नी में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मेरे लुक्स ऐसे नहीं है, मुझे ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिख रहा है जो आप किसी के साथ कर रहे हो। बट यहाँ पर आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि गॉड ने जैसा आपको क्रिएट किया है वो बेस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके काफ़ी परेशान हो, आपकी सेहत ख़राब है तो आप उस वजह से परेशान हो, या तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी से, ठीक है। तो ऐसा ना करें। साथ ही साथ यहाँ पर वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको अपने अंदर एक बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। एक मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जीज दोनों को आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको किसी तरह की हीलिंग चाहिए, ठीक है। राइट नाउ आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप किसी हीलर से हेल्प ले सकते हैं,
ठीक है, आप किसी डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं, बट डेफिनेटली इस टाइम पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरों की बातों में थोड़ा कम आए, अपनी बातों को सुने, अपनी बॉडी की नीड, आपकी लाइफ दूसरों से अलग है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपने दिमाग में अपने रखी हुई है जो आपको हेल्प नहीं कर रही है और आपको खुद से दूर लेती जा रही है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को हटाएं, ठीक है, जो लोग आपको गलत तरह से गाइड करते हैं उनसे दूरियां बनाएं, ओके। और कम ना समझे किसी से, खुद को एक्सेप्ट करें, अपनी बॉडी को, आप जैसे हो, ठीक है, यूनिक हो। लेट्स सी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आ रहा है। वाटर साइंस एंड एयर साइंस, ओके। We have 7 of cups, strength, page of wands। आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है। We have judgment, 4 of wands, 7 of swords। तो यहाँ पर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें सबसे पहले तो आपके सामने आएंगी। इधर आपको ये पता चलेगा कि वो मैनिफेस्टेशन का वर्क, ठीक है, वो काम कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपकी सेहत अच्छी होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में या फिर कुछ मेडिकल फील्ड में आपको एडमिशन मिलता हुआ दिख रहा है, या तो फिर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लगती हुई दिख रही है, ओके। एंड यस, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और अगर आपने कोई सीक्रेटली कोई वर्क किया है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ओके। अगर आप किसी पेन से सफ़र करते रहे हो, कुछ ऐसी पेन, और उस चीज़ों को आपने बताया नहीं, यहाँ पर हो सकता है आपको किसी ने बहुत परेशान किया है, तो उस पर्सन को उनकी कर्मास मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्मा इक्वेट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको किसी ने परेशान किया हो, आपके पैसे लेके चले गए हो, या धोखा दिया हो, चीट किया हो, ठीक है, तो वो कर्मास इक्वेट होते हुए दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है, अरेंज मैरिज, ठीक है, या फिर आप किसी की मैरिज में किसी तरह से हेल्प कर रहे हो, ठीक है। किसी के घर पे शादी का प्रपोजल लेके जाना या फिर आपके घर पे आना, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। एंड अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो तो उस चीज़ में आपको काफ़ी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, ओके। यहाँ पे जॉब का प्रपोजल या कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं जिसको आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है। और अनदर मैसेज जो मिल रहा है, जो लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। लियो आप हो सकते हैं, ओके। नंबर 8 है, नंबर 4, 11, 20, ये सभी आपके बर्थ डेट, जुलाई, अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट। 27 आपका बर्थ डेट, 28 हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। Again we have this card, the Chariot, an important achievement, self discipline, will power and public recognition। Chariot का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको कोई सक्सेस मिल रही है, ओके। कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब लगना, आपके अंदर डिसिप्लिन आ रही है, साथ ही साथ आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपको वो सक्सेस मिली है, ओके। कोई मेजर डिसीजन लेना, अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस में फंसे हुए तो कोई डिसीजन ले सकते हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है, ओके। नाइट ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल्स, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको कहा था कोई वेडिंग प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। द नीड टू बैलेंस इमोशंस, सी मैंने आपको कहा ना, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी डिवाइन एनर्जीज, आपके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ओके। आपको कोई इन्विटेशन भी मिल सकता है सोशल इवेंट में जाने के लिए, और वहाँ से आपके सामने कोई ऑफर भी आ सकता है, ठीक है। आप डीप थिंकिंग करते हुए देखने वाले हो, ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में डीपली सोचना। लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्पोररी स्टैंड स्टिल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ। मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको खुद को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर ये मैसेजेस है, ठीक है। तो ये अवेयर हो जाए, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप सक्सेस, आप अपने आप को पावरफुल समझ पाओगे। और जब तक अपने आप को पावरफुल नहीं समझोगे, लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत तरह के लोगों से हमें मिलना है, और उस जगह पे, उस भीड़ में अगर हम खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे तो फिर हम अपने लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और सक्सेस तो खैर दूर की बात है। तो इस टाइम पे आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को पावरफुल समझना है लोगों की भीड़ में, तभी आप खड़े रह पाओगे, ठीक है, इस कंपटीशन में। लेट्स सी, नाइट ऑफ फायर, अ सडन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन, टाइम इज ऑफ द एसेंस, थिंक थिंग्स केयरफुली। तो ये टाइम जो है ना आपका एक्शन का टाइम है। नाइट ऑफ वाटर है, नाइट ऑफ फायर है, सिर्फ और सिर्फ सोचने में ना बिताए, एक्शन लेना चाहिए आपको, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी एनर्जीज आती हुई दिख रही है, खुद को आप एक्सेप्ट करना सीखें, एंड डेफिनेटली आपको कोई इंपॉर्टेंट सक्सेस मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। 4 ऑफ कप्स का है यहाँ पे, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, और बोर्डम। तो आप काफ़ी डिसकंटेंटेड दिख रहे हैं। ओपन योर आइज, अपनी आंखों को खोले टू द पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट आपने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, खुद को कम मत समझे। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है आपके लिए। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ठीक है। तो आपके सामने हार्ट है, तो कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है, लव जाहिर कर सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, ठीक है, जो आपको पसंद करता है बट अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखता है। अफेयर विथ योर फैमिली, तो फैमिली रिलेटेड कोई अफेयर हो सकता है, लाइक फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना, वो चीज़ें आप लोग के घर में डिस्कस हो सकती है, या कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली में आप लोग कर सकते हो, कोई इवेंट या कोई प्रॉपर्टी लेना, फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होना। वी हैव वेल्थ, तो वेल्थ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, और मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं कि आपको ये पता चल सकता है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, ओके, उसके बारे में आपको पता चल सकता है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंजल्स आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके, वो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर से आपके लिए वेल्थ एंड कॉइन्स, तो बहुत सारे पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं, मनी विल बी कमिंग टू यू। अ टू फेस फ्रेंड, डेफिनेटली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ तो ऐसे आपके लाइफ में लोग हैं जो आपको ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको जानबूझ के चुभती हैं, उन लोगों की एडवाइस को ना सुने। वो टू फेस्ड है, यानी कि हो सकता है गलत एडवाइस आपको देते हो, उनका मकसद सही नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ बातें हो सकती है। कर्मा, यू विल, ओ माय गॉड यस, यहाँ पे मैंने आपको कर्मा कहा था ना, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो कुछ लोगों का कर्मा जो है ना वो इक्वेट होने वाला है। अगर यहाँ पर आपने हार्ड वर्क किया, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपके कर्मास इक्वेट होने वाले हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे कहा था आपको रीडिंग में कर्मास, ठीक है, तो आपके कर्मास इक्वेट होंगे, और अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो उनके कर्मास भी इक्वेट होते हुए दिख रहे हैं। जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, तो हो सकता है आपके सामने कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ये करना चाहिए, तो आपको दूसरों की एडवाइस को नहीं सुनना है, ओके। आपको खुद की एडवाइस को सुनना और खुद से प्यार करना सीखना है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, आपको कहा जा रहा है कि अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स एंड फेरीज को आपको क्या मैसेजेस देने हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं फेरीज। फेरी स्पॉटिंग, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। इस टाइम पे कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आई है, ओके, कुछ ऐसा आप चाहते हो, वो चीज़ें आपके सामने नहीं है। मान लो आपको गाड़ी चाहिए, मान लो आपको अप्रिसिएशन चाहिए, मान लो आपको लव पार्टनर चाहिए, बट आपके लाइफ में वो है नहीं, तो आपको लगता है कि वो चीज़ें हमारे लाइफ में कभी नहीं आ सकती है। यहाँ पर आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि जब आप बिलीव करना शुरू कर दोगे कि आप रीच बन सकते हो, आपके लाइफ में लव आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपके पास एक अच्छा घर, एक करियर हो सकता है सक्सेसफुल, जब आप ये बिलीव करने लगोगे ना, तभी आपको वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखेंगी। तो आपको सबसे पहले बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, बिलीविंग इज सीइंग, ओके। जब बिलीव करोगे तभी उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में देखने लगोगे। साइन फ्रॉम विद इन, लुक
looks are, oh my god, yes, looks are only skin deep. True beauty shines from within and it's time for you to shine. It's time for self acceptance and for revealing your true beauty. मैंने यहाँ पे आपको कहा था ना कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लुक्स को लेके बहुत वरीड हैं, जिनको लगता है कि वो लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बाहरी सुंदरता को सुंदरता मानते हो तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी जो ट्रू ब्यूटी है वो आपके अंदर है और ये टाइम है आपका जब आपको शाइन करना है, जब आपको एक्शन लेना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और लोगों के सामने जो आपकी ट्रू ब्यूटी है उसको दुनिया के सामने लाए, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, ठीक है, वो चीज़ें आपके अंदर छुपी हुई है। बट आप हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुंदरता को सुंदरता मानते हो, ठीक है। तो ऐसा ना करें, अपने साथ इनजस्टिस ना करें। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करें। सभी लोगों के साथ उन ड्रीम्स को ना शेयर करें जो अच्छा नहीं समझते, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली फेरीज के इस कार्ड में मैसेज है कि आप अपने ड्रीम्स को तभी लोगों को रिवील करें जब आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको गलत गाइडेंस दे सके। कम टुगेदर, ओके। तो आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोग की एंट्री होती हुई दिख रही है, अच्छे फ्रेंड्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स, फेरीज वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।